यादव इन दिनों काटो तो खून नहीं वाली स्थिति में हो गए हैं। पप्पू यादव को लगा था कि अपनी पार्टी का कांग्रेस में मर्ज करेंगे, पूर्णिया की सीट को कब्जे में करेंगे, और चूंकि इस इंडी अलायंस में तेजस्वी यादव भी हैं और सीपीएम भी है, सीपीआईएम भी है, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर है वह है कांग्रेस, वह भी इस अलायंस की पार्टनर है। तो कुल मिलाकर के पप्पू यादव के जीतने की संभावनाएं 100% थी पूर्णिया में। जी हाँ, पूर्णिया में पप्पू यादव को अगर इंडी अलायंस के कैंडिडेट होते तो उनके जीतने की संभावनाएं 100% होती और पप्पू यादव जा पहुंचते संसद में बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी स्पेशल फाइट के। लेकिन पप्पू यादव की पर कुतरने का काम किया है राजद ने। बीमा भारती जो राजद से गई थी जेडीयू में, अब फिर से जेडीयू से उन्होंने घर वापसी की आरजेडी में, उनको सांसद का टिकट मिल गया आशीर्वाद स्वरूप पूर्णिया से। पूर्णिया से जब उनको सांसद का टिकट मिल गया, पप्पू यादव की पार्टी का विलय हो गया, तो अब बीमा भारती के जीतने की संभावनाएं काफी प्रबल हैं। जी हाँ, बीमा भारती के जीतने की संभावनाएं काफी प्रबल बताई जा रही हैं अगर पप्पू यादव ने वहां से निर्दलीय के रूप में नामांकन नहीं भरा तो। लेकिन पप्पू यादव ने कहा है कि वह कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और पूर्णिया की सीट उन्होंने छोड़ दिया है या छोड़ने की तैयारी कर ली है, क्योंकि जब पत्रकारों से वार्ता की गई पप्पू यादव के चेहरे पर मायूसी झलक रही थी, मायूसी टपक रही थी, टप टप। यानी आप बगल में पप्पू यादव के चेहरे को गौर से देखिए। हालांकि इस तरह से मायूसी टपकने और इनके जो दुबले होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, उससे उनको स्वास्थ्य लाभ तो मिलना तय माना जा रहा है, लेकिन चेहरे का ओज उड़ गया है। पप्पू यादव वो पप्पू यादव नहीं रहेंगे जो डपली बजा बजा करके गाना गाया जाते थे कि पूर्णिया की सीट आपकी तो अपनी है। सारी गणित गुड़ा फेल कर दिया है आरजेडी ने। किसी दूसरे यादव को उभरने नहीं देना है। लालू प्रसाद यादव की शुरू से यह चाल रही और कोई भी यादव उभर नहीं पाया। लोग जितने भी यादव बिरादरी के लोग हैं उन्हीं के परिवार वालों को ही वोट करते आए हैं, क्योंकि दूसरी लेवल का कोई नेता उभरा ही नहीं। पप्पू यादव एक अच्छे नेता साबित हो सकते थे, उनकी भी समाज में काफी पकड़ थी, लेकिन लालू यादव उनके पर को कतर दिया और अब ऐसा है कि टिकट उन्होंने बीमा भारती को दे दिया है। अब पप्पू यादव को काटो तो खून नहीं। हालांकि पप्पू यादव के बारे में चर्चा थी कि मधेपुरा की सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि मधेपुरा की सीट भी उनके हाथ से जा सकती है। वहीं पत्रकार वार्ता में पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस का झंडा लेकर के चलूंगा, कांग्रेस का झंडा लेकर चलूंगा, 2 तारीख को नामांकन करूंगा, 2 तारीख को नामांकन करूंगा। 2 तारीख आने वाली है, देखिए क्या होता है। लेकिन फिलहाल आपको यह बता दें कि पप्पू यादव का पर कतर दिया गया है। चेहरे की मायूसी देखिए, इस इंटरव्यू को देखिए। इस इंटरव्यू में आपको पप्पू यादव कितने मायूस, कितने बुझे बुझे और कितने जो है थके थके से दिखेंगे, इसको आप देखिए। यह जो प्रेस वार्ता का इंटरव्यू था पप्पू यादव जी का, उसको आप देख करके समझ सकते हैं कि नेताओं का भी हाल कभी कभी आम आदमी की तरह हो जाता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन आम आदमी पिसता रहता है। और पहली बार पप्पू यादव को भी राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी जो लालू प्रसाद यादव हैं उनसे समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। और लालू यादव ने किस तरह से उनका पत्ता कतर दिया, उससे पता चलता है कि लालू यादव आज भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। लोगों ने एक प्रस्ताव किया है चुनाव लड़ने का। लोगों ने कहा कि हम लोग कांग्रेस नेतृत्व के प्रति हम सबकी आस्था है। लालू यादव जी हम लोग के सम्मान नेता हैं। इंडिया गठबंधन को हम लोग को मजबूत करना है। लालू यादव जी से हम लोग आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं। और लालू यादव जी का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त रहेगा। पूर्णिया
के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि साथियों ने 2 तारीख को नामांकन करने का आग्रह किया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस नेतृत्व के आदेश का। पूर्णिया की जनता का प्रस्ताव कांग्रेस नेतृत्व को हमने अपनी भावना बता दी है और 2 तारीख को ही टेंटेटिव नॉमिनेशन का डेट है। 2 तारीख को टेंटेटिव प्रस्तावित डेट है। कांग्रेस के आप कांग्रेस ने मौके का घोषणा कर दिया। प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पप्पू जी महागठबंधन के साथ में कांग्रेस के अंग है, तो महागठबंधन के प्रत्याशी को वहां पे मदद करनी चाहिए। तो देखिए, मैं किसी पर कोई बात, सबको अपना बात रखने का। हम इतना जानते हैं कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व को मैंने अपनी भावना बताई। तो 2 तारीख को क्या निर्दलीय नामांकन करेंगे या 2 तारीख को जब हम नामांकन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस छाप से नामांकन कर लें। मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा। जन अधिकार पार्टी का विलय हुआ है, मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा। कैसे मुमकिन है? जी, कैसे मुमकिन है सर? अब ये इस बात को लेकर के आपको पूछना होगा केंद्रीय नेतृत्व से। मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा। लेकिन वो तो साफ कह रही है कि आरजेडी का सीट है वहाँ पर। मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा। फाइनल मेरा अधिकार अपने नेता पर है और मुझे उम्मीद है कि जो अधिकार मेरा है, नेतृत्व का आशीर्वाद हमें मिले। अगर कांग्रेस उस समय अगर तैयार नहीं होती तो क्या निर्दलीय करेंगे अपना मत? फिर जनता को तय करने देंगे। जनता तो कल भी तय की हुई, आपकी गाड़ी के काफिलों को रोका है। जनता को तय करने देंगे क्या होगा। 2 तारीख को प्रस्तावित नामांकन का डेट लगभग फाइनल।